अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका नाम? नौरीन कौसर एडवोकेट। अच्छा, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर हैं? नमूदे शहर। आप 3 डेज़ की जो वर्कशॉप हो रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत इंफॉर्मेटिव है और पीस बिल्डिंग के हवाले से है और बहुत सारी चीज़ें हमने लर्न की है जो आम प्रैक्टिस में शायद कम है। यहाँ मैंने बहुत जो है एजुकेशन के हवाले से मैं समझती हूँ, मैं पेशे से तो वकील हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इस वर्कशॉप से और इंशाल्लाह हम वो अप्लाई भी करेंगे। पीस बिल्डिंग के हवाले से है कि हम अपने माशरे में या अपने कंट्री में किस तरह पीस को बिल्ड कर सकते हैं। इस हवाले से जो हमारे दूसरे रिलीजियस से या दूसरे तबका फ़िक्र से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ एक ताल्लुक़ वास्ता, क्योंकि एक बहुत गैप आ गया है और यही वजह है कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो अगर हम आपस में यूँ जुड़ेंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, तो मेरे ख़्याल से माशरे में जो है वो अमन होगा और माशरा सरवाइव करेगा और तरक्की करेगा और कंट्री तरक्की करेगी। आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे आप क्या चाहती हैं, ऐसी वर्कशॉप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए, ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो टीनेजर बच्चे हैं उनको जो है एजुकेट करने का इस हवाले से बहुत एक अच्छी बात है कि वो एजुकेट होंगे। और जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो बचपन से मतलब बच्चों के जहनों में होता है कि ये जो है वो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो हमने इससे बात नहीं करनी और एक गैप आ जाता है और एक बाज़ जगहों पे ये मैं मुनासिब तो नहीं है लेकिन हकारत की नज़र से देखते हैं। हालांकि बीइंग अ मुस्लिम जो है हमारे मज़हब में भी ये है कि तमाम इंसान बराबर हैं। तो मेरे ख़्याल से कि हमें चाहिए कि अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ऐसे सेमिनार होने चाहिए और ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। थैंक यू। लास्ट में आपसे कहना चाहती हूँ, आप देखने वालों को क्या मैसेज देंगी? मैं देखने वालों को यही मैसेज दूंगी कि खुदारा अपने माशरे में आप जो है अमन को बहाल रखने के हवाले से इस वर्कशॉप से हमारे अंदर जो बहुत सारे एक क्वेश्चंस थे वो मेरा ख्याल है सॉल्व हो चुके हैं और इससे जो गैप है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। हम दूसरे के मज़हब की, दूसरे के कल्चर का एहतराम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मज़हब का और हमारे कल्चर का एहतराम होगा, क्योंकि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपनी तालीमात से और अपने रवैये से साबित किया है कि वो बहुत अच्छे और बहुत मोतबर इंसान थे और यही वजह है कि काफ़ी लोग उनको देख के मुसलमान हुए थे, उनके रवैयों को, उनकी बातचीत को। तो मैं समझती हूँ कि अपना जो बिहेवियर है उसमें चेंजिंग लाने की ज़रूरत है ताकि ये माशरे में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ना हो और माशरा एक अमन तरीके से, पुरअमन तरीके से सरवाइव करे। थैंक यू सो मच।